गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, सैंडमेयर रिएक्शन है जो दिस इज़ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। ठीक है, हम हैलोअरीन्स प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। एंड हम कह सकते हैं कि जो ये वाली रिएक्शन है ना, ये बेसिकली सेकेंड स्टेप है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन का। अब ऐसा क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि देखो, जो सैंडमेयर रिएक्शन है इसे करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? डाई एजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, डाई एजोनियम सॉल्ट्स चाहिए होते हैं। एंड वो जो सॉल्ट्स हैं वो इस रिएक्शन से आते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि जो डायज़ोनियम सॉल्ट्स हैं ना, इनकी प्रिपरेशन करेंगे, देन हम सैंडमेयर रिएक्शन है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है जी, कौन सी रिएक्शन? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमें प्राइमरी अमीन कंसीडर करनी होती है। ठीक है, हम ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ करेंगे। ओके, द वेरी फर्स्ट कंडीशन कि हम प्राइमरी अमीन के साथ ही जो ये वाली रिएक्शन है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली बेंजीन के सॉल्ट्स चाहिए, क्योंकि हमें प्रिपेयर क्या करना है? हैलोअरीन। तो इसीलिए हम क्या कि जो प्राइमरी अरोमेटिक अमीन कंसीडर करेंगे। ठीक है, और वो कौन सी होती है? एनिलीन। ठीक है जी, एनिलीन। अगर आपको प्राइमरी अमीन मतलब चूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है ना, तो आप ये चीज़ याद रखो कि जैसे अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया के अंदर 3 H प्रेजेंट है ना। अगर मैं इसका एक H रिप्लेस कर दूँ किसके साथ? किसी भी मतलब एल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ, देन हमारे पास ये प्राइमरी अमीन बन जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है कि एक जो H है ना वो मैंने रिप्लेस कर दिया इस एराइल ग्रुप के साथ। ठीक है, एराइल ग्रुप के साथ मैंने रिप्लेसमेंट कर दी और हमारे पास क्या आया? एनिलीन। प्राइमरी अरोमेटिक अमीन आप लिख सकते हो, ये क्या है? प्राइमरी अरोमेटिक अमीन। ओके, प्राइमरी अरोमेटिक अमीन। अब क्या करना है कि जो इसकी रिएक्शन करवानी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट। ठीक है जी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट प्लस एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना है कि इसे हम एक्सेस में लेंगे। ठीक है, एक्सेस में लेंगे। तो देखो, एनिलीन, इसकी रिएक्शन करवानी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट, ओके, प्लस एक्सेस ऑफ HCl, और जो टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हम ये रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो ये वाली एनिलीन है ना, अगर हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी टू फिनोल्स। ठीक है, फिनोल्स मतलब तो हमारे पास फिनोल्स आएंगे इंस्टेड ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें लो टेम्परेचर पे ये वाली रिएक्शन कैरी आउट करनी है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस। देन हमारे पास क्या? डाइजोनियम सॉल्ट्स है ना, वो आ जाएंगे। सॉल्ट का मतलब ही क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट। एंड जो बेसिकली ये वाला है ना, हम इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बोलते हैं हम इस वाले कंपाउंड को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताती हूँ कि एक्चुअल में ये मतलब कैसे बना। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बना वो देखो। अब करेंगे हम इसका मैकेनिज्म। तो अब देखो कि हमने क्या कंसीडर किया था? सोडियम नाइट्राइट और HCl, इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नाइट्रस एसिड।
प्लस NaCl। ठीक है जी, इसे क्या बोलते हैं हम? नाइट्रस एसिड। अब यहाँ पे गौर करने वाली एक बात ये भी है कि हमने इसे डायरेक्ट क्यों नहीं ऐड किया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, ये नाइट्रस एसिड बनाने के लिए। डायरेक्ट हमने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव ये मतलब एयर के साथ बहुत ईजिली रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड हमारे पास क्या नाइट्रिक एसिड है वो बन जाएगा। लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए ना, हमें तो क्या चाहिए? नाइट्रस एसिड। इसीलिए हम इसे डायरेक्ट नहीं ऐड करते बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी। ओके, तो देखो अब फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हमने क्या, हमारे पास क्या आया? नाइट्रस एसिड HO, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल तो HCl का यहाँ पे रिएक्ट किया, तो मैंने आपको क्या बताया था रिएक्शन टाइम कि हम एक्सेस में HCl ऐड करेंगे। ठीक है, एक्सेस में ऐड करेंगे। देखो ये HCl है, यहाँ से H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आएंगे, यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये लोन पेयर इस H पॉजिटिव को टेकअप करेंगे। ठीक है, देन टेकअप करने के बाद क्या चीज़ आएगी? यहाँ पे H आया, ओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इसको कंपनसेट करने के लिए ये बॉन्ड मैंने कंप्लीट इस ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, कंप्लीट शिफ्ट करवा दिया, दैट मीन्स जो N है उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और वाटर है वो एज अ साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। ओके, तो देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, दैट मीन्स ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है ये। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोसोनियम आयन। ओके, तो अब जो फर्दर रिएक्शन है ना वो इस इलेक्ट्रोफाइल से ही होगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने एनिलीन भी तो ली थी ना रिएक्शन के अंदर, अब उसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये था एनिलीन और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ओके, फिर वही बात, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा कि इन्हें तो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इन्हें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएंगे, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे H, ओके, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 3। यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 बन रहे हैं। दैट मीन्स जो ये वाला नाइट्रोजन है अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इस पे डेफिशिएंसी आई, इसको कंपनसेट करने के लिए ये जो बॉन्ड था ये वाला, ये कंप्लीट इस नाइट्रोजन पे आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट शिफ्ट हुआ और यहाँ से जो ये H था ये एज अ H पॉजिटिव रिमूव हो गया। आ रही है ना अब आपको बात समझ में? जो ये वाला बॉन्ड था ना ये इस पे शिफ्ट हुआ एंड जो H था वो एज अ H पॉजिटिव रिमूव होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आई वो क्या आई? देखो यहाँ पे NH, तो ये बन गया नाइट्रोसो डेरिवेटिव। ठीक है जी, N नाइट्रोसो डेरिवेटिव। अब फर्दर क्या होगा? देखो इस पे लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स क्योंकि देखो सोल्यूशन के अंदर है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर है मीन्स फिर से इसकी प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, फिर से ये क्या होगा कि जो H पॉजिटिव है वो टेकअप करेंगे। तो जो फर्दर रिएक्शन है वो कैसे होगी? सपोज इसने H पॉजिटिव आयंस टेकअप किए, तो क्या आया? N था,
इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड से स्टेबल होते हैं, इसने 3 बना लिए पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए क्या किया कि इस बॉन्ड को शिफ्ट करवाया यहाँ पे और इसको करवाया यहाँ पे। ये यहाँ से एज अ H पॉजिटिव वो रिमूव हो गया। ओके, एज अ H पॉजिटिव। द नेक्स्ट स्टेप में क्या हमारे पास आया, N डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, तो ये चीज़ आई जिसे हम क्या बोलते हैं, डाईएज़ो हाइड्रोक्साइड। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, ये देखो, डाई का मतलब 2, यहाँ पे क्या 2 प्रेजेंट है ना, एजो मतलब N, मतलब क्या है कि हमारे पास 2 N प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। देखो 2 N है ना, 1 2 2 N प्रेजेंट है, और हाइड्रोक्साइड इसके लिए तो क्या बोलेंगे, डाई एजो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर से इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं, फिर ये सोल्यूशन से H पॉजिटिव लेगा। ठीक है, H पॉजिटिव लेगा, देन क्या आएगा, फिर से ये चीज़ बनी, फिर से 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुए और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस पे शिफ्ट हुआ, मतलब ये बॉन्ड अब ब्रेक हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आया, N यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो 3 बॉन्ड बन सकते हैं ना नाइट्रोजन के साथ, अब कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और वाटर रिमूव हो गया। अब देखो जो ये चीज़ बनी इसे हम क्या बोलते हैं, डाईएज़ोनियम कैटाइन। ठीक है, अभी ये सिर्फ एक कैटाइन की तरह ही बिहेव कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा वो देखो, देखो HCl थे हमारे पास, कि H पॉजिटिव तो हर जगह पे कंज्यूम हो रहे हैं, तो पीछे क्या बचा, Cl नेगेटिव। ठीक है, उस Cl नेगेटिव की इसके साथ रिएक्शन करवा दो, देन हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन Cl नेगेटिव के साथ करवाई, देन हमारे पास क्या बना, यहाँ पे पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये चीज़ बनी। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ओके, देखो सॉल्ट मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, एक सॉल्ट है। ओके, तो ये था ओवरऑल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट। ओके, तो देखो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया, अब आओ सैंडमेयर रिएक्शन पे। ठीक है, अब आओ सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि जो डाइज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, लाइक ये वाला हमारे पास क्या है, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। अब आप नाम अच्छे से याद कर सकते हो ना, डाईएज़ो मतलब 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके अंदर, डाईएज़ोनियम क्लोराइड। ओके, क्लोराइड प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन करवानी है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, देन क्या होगा कि जो ये N2 है ना, ये एज अ गैस रिमूव हो जाएगी एंड हमारे पास क्या आ जाएंगे, हैलोअरीन्स। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन हम क्यूप्रस ब्रोमाइड से भी करवा सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग हम हैलोजन एसिड कंसीडर करेंगे, देन हमारे पास क्या आएगा, ब्रोमोबेंजीन, सेम जो नाइट्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी। तो ये हमारे पास क्या आया, ब्रोमो, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। तो ये दोनों बेसिकली सैंडमेयर रिएक्शंस हैं। जब हम आयोडीन का केस कंसिडर करते हैं ना, तो थोड़ा केस डिफरेंट हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि सिर्फ KI ही हम यूज ऐड करते हैं।
ठीक है, Ki ही ऐड करते हैं हमें, मतलब जैसे हमने लास्ट में क्यूप्रोस क्लोराइड, क्यूप्रोस ब्रोमाइड ये ऐड किया ना, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऐड करने की, सिर्फ हम Ki ऐड करते हैं। तो जस्ट हीट अप करेंगे थोड़ा सा एंड हमारे पास क्या है कि हम प्रोडक्ट आ जाएगा आयोडोएरिन्स। ठीक है, N2 गैस फिर से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये फैनमियर रिएक्शन थी एंड पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई, आयोडोएरिन्स बने। और थोड़ा सा इसका पोर्शन बचा है, हैलोएरिन्स की जो प्रेपरेटरी मेथड्स हैं ना थोड़े से बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।